लिए खुली चेतावनी है कि आप अपने सच्चे मार्ग पर चलें, भगवान बुद्ध के संदेश के साथ खिलवाड़ न करें और सनातन को मानने वाले लोगों को कभी कमजोर न समझें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और बौद्धिस्ट में भी ये लोग 2-4 ग्रुप बना दिए हैं कि हम वो सेना वाले हैं, हम ये वाले हैं। Reminders of who we are inside of ourselves as light. बुद्ध की धरती से युद्ध शांत होने का संकेत नहीं जा सकता। सभी को नमस्कार। आज का मुख्य कार्यक्रम का आगाज यह था कि जगत गुरु साईं माँ और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम सभी बौद्ध धर्मावलंबी को मानने वाले और सनातन धर्म को मानने वाले दोनों का समन्वय का आयोजन किया गया था और परमात्मा की कृपा से बहुत ही सफल आयोजन रहा, जिसमें करीब 17 देश के बौद्धिस्ट लामा आए, बौद्धिस्ट धर्म गुरु आए और सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म को मानने वाले पूरे विश्व के 7 से 8 देश के लोग आए। जैसे हमारे साथ बैठे हैं महामंडलेश्वर परमेश्वर दास जी, महामंडलेश्वर अनंत दास जी, दीवन दास जी, ये सभी अमेरिका से यूरोपियन कंट्रीज़ के बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपना लिया। और ऐसे जगत गुरु साईं माँ का आज जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य पर आज ये बड़ा आयोजन किया गया था और आज हिंदू और बुद्धिस्ट सभी धर्मगुरु आपस में गले मिले, एक दूसरे को माला पहनाए, एक दूसरे का सम्मान किए और आज संदेश संकल्प ले कि हम सभी धर्मगुरु कभी एक दूसरे से, सनातनियों से ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखेंगे। और हिंदू लोगों ने संकल्प लिया कि हम कभी थाई लोग से या जो बौद्ध लोग हैं उनसे कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध का एक ही संदेश था, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परम धर्म को मानने वाले लोग हिंसा के मार्ग पे कैसे उतर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा किस प्रकार के हिंसात्मक कार्य किए जा रहे थे। किसी भी सरकार के खिलाफ यदि आपका धरना, आक्रोश मन में भाव है तो वह भी हम अहिंसा के रूप में हम दे सकते हैं, शांति प्रिय रूप में दे सकते हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। परंतु सरकार को मनाने के लिए हम कभी भी हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाएंगे। आज जो संदेश हम लोगों ने दिया, आज जो हमारे सभी बौद्धिस्ट धर्म गुरुओं ने जो संदेश दिया, सबका एक ही संदेश रहा, हम सबको बहुत प्रेम से रहना है। हम सबको, पूरे विश्व में अशांति का माहौल चल रहा है, पूरी दुनिया विश्व युद्ध की ओर जा रही है। क्या बुद्ध की धरती से युद्ध शांत होने का संकेत नहीं जा सकता था? तो आज वह संदेश गया और पूरे विश्व में युद्ध भी शांत हो, क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोग जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ शांति का संदेश होगा। और सनातन धर्म बुद्ध से पहले का धर्म है, भगवान बुद्ध से पहले का, परंतु दोनों धर्मों का समन्वयता का आज जो संकल्प लिया गया, यह आने वाले समय में बोध गया की पावन धरती के लिए और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए और पूरे भारत विश्व में रहने वाले सनातनियों के लिए और बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए बहुत ही सुंदर संदेश गया है। हम सबको एक साथ रह करके अखंड हिंदू राष्ट्र हो या सनातन का ब्रह्मांड में प्रचार प्रसार हो या बौद्धत्व का प्रचार प्रसार हो, दोनों मिलकर कार्य करेंगे और एक दूसरे का सम्मान देते हुए विश्व स्तर पे इस संदेश को ले जाना है। इस संदेश को बहुत जल्द हम लोग सारनाथ, बनारस, काशी और लुम्बिनी हर जगह ये संदेश देंगे, ताकि आने वाले समय में हम सबों का जो सुंदर संदेश है विश्वव्यापी स्तर पर पहुँच सके। हिंदू धर्म, सनातन धर्म से तो आए हुए थे लोग, मगर बौद्ध धर्म से कौन कौन लोग आए थे? आज बौद्ध धर्म के मानने वाले कम से कम 180 लामा और 180 लोग आए थे, जिसमें 30 तो नन थी, बुद्धिस्ट महिला गुरु, और 150 मॉन्क थे, जिसमें आप देखिए बांग्लादेश मोनेस्ट्री के चीफ मॉन्क, थाईलैंड किंग, थाईलैंड जो किंग पैलेस, थाईलैंड पैलेस का है, मैं वहाँ के चीफ मॉन्क, आपके श्रीलंका के चीफ मॉन्क, वियतनाम के, तिब्बत तेरेगा मोनेस्ट्री के चीफ, तमाम बोध गया के बड़े बड़े मोनेस्ट्री के सारे चीफ आज आए थे।
समन्वय बौद्ध और सनातन धर्म के समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? आज इसलिए इसकी अति आवश्यकता पड़ी है क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे तथाकथित राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के तहत जो लोग इस मित्रवत संबंध को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए खुली चेतावनी है कि आप अपने सच्चे मार्ग पर चलें, भगवान बुद्ध के संदेश के साथ खिलवाड़ न करें और सनातन को मानने वाले लोगों को कभी कमज़ोर न समझें, क्योंकि सनातन, आपको याद होगा कि ये महाबोधि मंदिर एक समय में जहाँ यहाँ बौद्ध लोग नहीं आ पाते थे, मुगल बादशाह जब इसे तोड़ने का जब साजिश किया था उस समय भी बौद्ध गया मठ के लोगों ने इसे बचाने का काम किया और कई वर्षों तक बर्मा के मॉन्क को रखा गया था कि तुम्हें से हम सेवा राशि देंगे, तुम इस मंदिर की पूजा पाठ करो। तो सनातन का क्या हृदय विशाल है वह शब्दों में कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज आवश्यकता इसकी आन पड़ी है कि जो तथाकथित साजिश करने वाले, षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि बौद्धिस्ट हिंदू आपस में लड़े और वह रोटी सेक सके कि भाई हिंदू अलग है, बौद्धिस्ट अलग है, और बौद्धिस्ट में भी ये लोग 2-4 ग्रुप बना दिए हैं कि हम वो सेना वाले हैं, हम ये वाले हैं। भैया नम्र निवेदन है, आप इस संदेश को, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हमें आपस में लड़ाई नहीं, हमें आपस में जुड़ करके बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले लोग आप बनिए। हम बुद्ध को तो भगवान मानते हैं, भगवान बुद्ध हमारे हृदय में वास करते हैं। इसलिए आप सनातनी और बौद्ध को कभी भी एक करने का तो प्रयास करें, अलग करने का प्रयास ना करें। कौन अतिथि कौन थे? आज मैंने मुख्य अतिथि के रूप में थाईलैंड गोल्डन मोनेस्ट्री के जो किंग मोनेस्ट्री के चीफ हैं वो थे। जितने भी चीफ मॉन्क थे वही हमारे अतिथि थे। परंतु कार्यक्रम के बीच में औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा जी आए और बोधिया के कुछ राजनीतिक लोग भी आए। सबका तो मुझे नाम नहीं याद है, मगर लोग आए, सबका हम लोगों ने सम्मान किया। सब लोग को हमने अंग वस्त्र, करीब 700 से 800 माताओं को हम लोगों ने साड़ी के वितरण का कार्य किया। हज़ारों लोगों ने प्रसाद भी प्राप्त किया यहाँ आज। तो यह बहुत ही, और आज यह भी संकल्प लिया गया अगले वर्ष जब हम ये कार्यक्रम करेंगे 10,000 लोग इसमें भाग लेंगे। और अभी से हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष भारत के राष्ट्रपति जी को निमंत्रित करने का कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत महान संदेश का कार्य है। तो इसको भारत के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई को हम लोग बुलाने का कार्य करेंगे, और भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहा तो हम लोग इस कार्य में सफलीभूत भी होंगे। परिचय। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी संतोषानंद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना राष्ट्रीय सलाहकार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वामी संतोषानंद रिसर्च फाउंडेशन का चेयरमैन। और मैं नवनिवेदन करूंगा हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी परमेश्वर दास जी 2 शब्द कहेंगे, प्लीज। Meaning I honor the divinity within you, within me, within us all. I am here, we are here to celebrate our Guru, Her Holiness Jagat Guru Saima Lakshmi Devi. Guru, from darkness to light. Our Guru, all masters, Lord Buddha, Lord Krishna, Lord Brahma, our guides, reminders of who we are inside of ourselves as light, global enlightenment. And this is what we're here for, to bring and to spread Sanatana Dharma around the world through unity of light, no matter what tradition, Buddhist, Hindu, any tradition. It is all about love. It is all about compassion. It is all about the spiritual values and natural laws of the planet, Sanatana Dharma. Heart. We have been here for a program all day, and Guruji, His Holiness here, spoke the same way about heart and love and togetherness,
No matter what religion, it's about spirit, spirituality. And that's why we are here, to join together in community, in Sangha, all together in the path to the light, enlightenment, moksha, self-realization. Om JJ Saima. Introduction Yeah. of Your myself. My name is Swami Parameshwar Das Maharaj. From Originally from the US, I live in Kashi, Varanasi, Permanently you are living here. permanently. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om JJ Saima. This sloka means may all beings in all worlds and all dimensions be happy. Today, in celebrating my Guru, my Master's birthday, Jagaguru Saima Lakshmi Devi, here in the Watta Monastery in Bodh Gaya, we prayed for world peace. We came together so all beings who are suffering, all beings who are not happy, can move into this place of joy together. Every human being on this planet just wants one thing: liberation, joy, to be happy. And the paths, the Bodhidharma, the Sanatam Dharma, offer paths to support human beings to realize themselves as Atma and as light. So when we come together in community like this, we remind each other it is time to wake up to who we are and to live this truth in our life. And we remember that I am Atma and you are Atma. The natural expression is to recognize that unity, the unity of light between me and you. And I see myself in you. And when I see myself in you, I am called to serve Bandara, to serve food, to serve how can I care for the other. And the more we move into this place of service, of seva, the more we come together as humanity and unity. And this is what this world needs right now. We need unity, we need love, we need brotherhood and sisterhood coming together as one. And I'm greatly in joy and heartened and grateful for this event that took place today as a model, as a role model, an example of this unity among traditions and coming together as one. Let us all do this, for humanity needs this at this time. Om JJ What do you Saima. think about the right now whole world going towards war, and you are taking for the action for the peace? And nowadays, after this program, next program, what you will think for like this program you will do next? Yes. Well, you asked about war. When we have war outside of us, it is a reminder to look within and see where is there still war within me. When we are all completely at peace, when all human beings have realized who they are as Atma, at peace with oneself, then we won't make war outside of ourselves. We look at a country like India, Bharat, doesn't do war. Recently, there was a brief conflict with Pakistan. A few days, it was done. We look at Ukraine and Russia, long time, but it's time for this to be over. We need to move into a new place of consciousness, move into a new place of heart, of unity, of oneness. So our mission to bring Sanatam Dharma, to bring light, to bring truth to humanity will continue to express in the different programs that we're doing. So wherever we go around the world, particularly my Guru, Jagaguru Saima, has the Dharma to bring Sanatam Dharma to the West, to bring it to those like me who've been born into a Western body. And this is not so easy sometimes, because the Western mind can be very doubtful, can be very intellectual, and doesn't understand the same heart, doesn't understand the Shakti of Ma, of Mother Divine. So the more we bring this Shakti, the more we bring this understanding, then we can experience our heart. And when we experience our heart, then we can come together in unity. So more and more, this is what's happening. And the more we do this, the more people are attracted
They can feel the Shakti, they can feel the love, they can feel the light, and they wish to be part of this as well. About yourself. My name is Triveni Das Maharaj. I was born in the US and now I travel around the world with my Guru Mataji, spreading Sanatana Dharma.